सर, आज कुड्डू आप पहुंचे हैं, यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी किया गया और साथ ही एक बैठक हुई थी, उससे लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, हमारा यहाँ आने का मकसद था, हमने बहुत टाइम प्रेस के माध्यम से इस सरकार को चेताया कि जो ये नेशनल हाईवे है जिसमें लगभग 100 करोड़ का बजट मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश को सरकार को दिया था और 2022 के एंड में 23 में इसकी शुरू में इसको अवार्ड भी कर दिया गया था, परंतु आज 26 हो गए हैं, ये लगभग 1.5 साल लेट चल रहा है और इसकी जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय होती जा रही है। आज हमारे को सरकार को यहाँ पे चेताना था कि आप जाग जाइए, आप इस रोड को पूरी तरह से जो है सीजन तक, हम यहाँ से एक चेतावनी देकर इस सरकार को जा रहे हैं कि सीजन तक उनको इस रोड को ठीक करना पड़ेगा। अगर रोड ठीक नहीं हुई तो संघर्ष यात्रा जो स्वर्गीय बरागटा जी ने शुरू करी थी ठियोग घाटकोटी रोड के लिए, हम संघर्ष यात्रा पार्ट 2 यहाँ पे शुरू करेंगे और उसी के साथ साथ अगर कोर्ट में भी जाना पड़े कोर्ट में भी जाएंगे। ये रोड दुरुस्त हो, जो पैसा मोदी सरकार ने दिया हो उसकी एक एक जो है एक एक पैसे की वसूली भारतीय जनता पार्टी इंश्योर करेगी। आप समझिए इस बात को, जैसे मैंने कहा 1.5 से 2 साल का ये ऑलरेडी जो है ये यहाँ पर जो है टाइम एक्सीड कर चुके हैं। क्वालिटी पर यहाँ पर कोई चर्चा नहीं होती, यहाँ पर एग्जीक्यूशन पे कोई चर्चा नहीं होती, घंटे घंटे तक रोड बंद रहती है, कीचड़ इतना हो गया है, गाड़ियां फिसल रही है, परंतु जो यहाँ की पीडब्ल्यूडी और जो सरकार है वो पूरी तरह से मुंह दर्शक है। एक मुद्दा हमारा ये था। दूसरा मुद्दा जो बागवानों को लेकर है वो अभी भी खड़ा है। एचपीएमसी में अभी भी लाइनें लग रही है, वहां सिलेक्टेड लोगों को जो है वो तेल मिल रहा है और अभी तक सप्लाई जो है ये सरकार जो है वो उसको सप्लाई को नहीं कर पाई है। ये भी हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि आज आप फिर उसी जो है वहाँ खड़े हो गए हैं, उसी मोड़ पर खड़े हो गए हैं जहाँ पर बागवानों को कुछ नहीं मिल रहा। एक बड़ी आनंद फानन में इन लोगों ने घोषणा करी थी कि 15 करोड़ रुपए ये इमीडिएटली जो है वो एचपीएमसी को रिलीज कर रहे हैं, पर उसका भी अभी तक कोई हमें पता नहीं। अभी टीएसओ नहीं मिल रही, हमारे को खाद्य नहीं मिल रही, हमारे को इनकाइंड जो बाकी चीजें थी जो आप भूल जाइए। 150 करोड़ की जो लाइबिलिटी है बागवानों की उसके बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। पर मैं यहाँ से आग्रह करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कृपा करके जो है वो टीएसओ की सप्लाई को रेगुलेट कराइए। तीसरा जो मेरा मुद्दा था वो राजनीतिक मुद्दा है। देखिए, जो यहाँ के मंत्री जी हैं जो हर चीज पे चुप रहते हैं, मैं थोड़ा सा उनको पीछे ले जाना चाहता हूं मंत्री जी को। मंत्री जी याद करिए, जब ठियोग घाटकोटी रोड पर आपने कितनी ही घटिया और चीप पॉलिटिक्स करी थी, मैं इस वर्ड को यहां पे रीइटरेट कर रहा हूं, चीप पॉलिटिक्स करी थी। आज आप कहां हैं? कितनी रिव्यू मीटिंग्स आपने इस रोड के लिए ली, कितनी बारी आपने ईएनसी के साथ संवाद किया, कितनी बारी आपने नेशनल जो हाईवेज है उनके अथॉरिटीज के जो लोग हैं उनको अपने ऑफिस में बुलाकर, सेक्रेटरीट में बुलाकर उनकी रिव्यू लिया, कितने आपने यहाँ पे टारगेट बनाए। और आज वो जैसे बागवानी पे चुप रहते हैं, हर चीज के लिए वो चुप रहते हैं। और आजकल तो नया उनका जो है एक और नैरेटिव जो है पूरे उसमें फैल रहा है कि पहले तो राजा वीरभद्र जी से नहीं बनती थी, अब बोलते हैं कि मेरी सुकुंदर सुक्कू जी से नहीं बनती। तो मंत्री जी आपकी बनती किससे है वो तो बता दीजिए। आपकी अगर वीरभद्र जी से नहीं बना पाए, आप सुकुंदर सुक्कू जी से नहीं बना पाए, तो ऐसे मंत्री का हमने क्या करना। अगर आप अपने इंटरपर्सनल स्किल्स को नहीं ठीक कर सकते, आप लोगों के काम नहीं कर सकते, तो ऐसे मंत्री का हमने क्या करना। आप ठीक करिए ना। वो जो यहाँ के हमारे 1 लाख की जो पॉपुलेशन है, जो हमारे वोटर्स है, वो आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स की वजह से, आपकी कॉम्पिटेंस की वजह से क्यों यहाँ पर जो है वो उनको पीछे धकेले जा रहे हैं। हमारा क्षेत्र है वो लावारसी का क्षेत्र बन चुका है और उसके लिए सोली अगर कोई ब्लेम करता है, जो यहाँ के हेल्म ऑफ अफेयर्स है मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जिस साथ ही आपको प्रभारी भी बनाया गया है, इसे लेकर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, ये तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। केरल में अभी चुनाव होने जा रहे हैं, तो आईटी सोशल मीडिया का काम मुझे वहाँ पर राष्ट्रीय संगठन ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने, और मैं जल्दी केरल की तरफ जाऊँगा और वहाँ पे जो कार्य दिया है उसको पूरी निष्ठा से निभाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। थैंक यू जी।